टाटा ग्रुप की पूरी कहानी एक छोटे बिजनेस से विश्व स्तरीय साम्राज्य तक का सफर। टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत की औद्योगिक क्रांति, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल है। ये कहानी है एक आदमी के सपने से शुरू हुए सफर की, जिसने अपने विजन और मेहनत से एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी दुनिया भर में भरोसे और गुणवत्ता का प्रतीक है। आइए इस महान कंपनी की कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1. जमशेदजी टाटा। शुरुआत और विजन 1829-1904। जन्म और शिक्षा। जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1828 को गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नुसेरवानजी टाटा खुद एक छोटे व्यापारी थे जो मुंबई में व्यापार करते थे। जमशेद जी ने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से शिक्षा ली और फिर अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो गए। व्यापार की शुरुआत 1868 में सिर्फ 21,000 की पूंजी के साथ जमशेदजी टाटा ने एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उनका फोकस मुख्य रूप से कॉटन, कपास के व्यापार पर था। उन्होंने जल्द ही ब्रिटेन, चीन और जापान जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर ली। एम्प्रेस मिल्स की स्थापना 1876 में जमशेदजी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की। उन्होंने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी, जैसे बीमा, मेडिकल केयर और काम करने के अच्छे हालात। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। 4 महान सपने। जमशेदजी टाटा के 4 बड़े सपने थे। 1. स्टील प्लांट, भारत को स्टील उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। 2. शिक्षा संस्थान, भारत में एक वर्ल्ड क्लास साइंस और रिसर्च संस्थान बनाना, जिससे IISc की नींव पड़ी। 3. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, सस्ती और स्वच्छ बिजली लाने का सपना। 4. लग्जरी होटल, भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होटल, जिससे ताजमहल पैलेस मुंबई बना। 2. सरदोराबजी टाटा और टाटा स्टील 1904-1932। जमशेदजी के सपनों को साकार करने की शुरुआत 1904 में जमशेदजी टाटा के निधन के बाद उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने पिता के स्टील प्लांट के सपने को साकार किया। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की नींव रखी गई। ये एशिया का पहला और भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बना। जमशेदपुर आज भी टाटा नगर के नाम से मशहूर है। ताजमहल पैलेस होटल 1903 में मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का उद्घाटन किया गया। यह भारत का पहला लग्जरी होटल था और आज भी इसकी भव्यता और सेवा विश्व प्रसिद्ध है। 3. विस्तार और विविधता 1920-1991। टाटा एयरलाइंस 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बनी। टाटा केमिकल्स 1929 में टाटा केमिकल्स की स्थापना हुई, जिसने भारत को केमिकल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। टाटा मोटर्स 1942 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव को टेल्को की स्थापना हुई, जो आज टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है। टेल्को ने शुरुआत में ट्रक और भारी वाहन बनाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की स्थापना हुई, जो आज भारत का प्रमुख विज्ञान और अनुसंधान संस्थान है। 4. रतन टाटा का नेतृत्व 1921-2012। 1991 में रतन टाटा ने ग्रुप की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की। टाटा इंडिका 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई, भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार। टाटा नानो 2008 में टाटा नानो लॉन्च हुई, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जिसकी कीमत सिर्फ Rs1 लाख थी। जैगुआर लैंड रोवर JLR 2008 में टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा, जिससे टाटा मोटर्स ने ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बड़ी पहचान बनाई। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, जो 1968 में शुरू हुई थी, रतन टाटा के कार्यकाल में दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनियों में शामिल हो गई। 5. टाटा ग्रुप आज 2012 वर्तमान। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में काम करता है और 100 से ज्यादा कंपनियों का हिस्सा है। कुछ प्रमुख कंपनियां: TCS, दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक। टाटा स्टील, दुनिया की टॉप स्टील उत्पादक कंपनियों में शामिल। टाटा मोटर्स, भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी। टाइटन,
भारत की सबसे लोकप्रिय घड़ी और ज्वेलरी ब्रांड। टाटा पावर, भारत की प्रमुख बिजली उत्पादक कंपनी। टाटा केमिकल्स, भारत की अग्रणी केमिकल निर्माता। 6. टाटा ग्रुप की सफलता के पीछे कारण 1. दूरदर्शिता और नवाचार। टाटा ग्रुप हमेशा नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाने में आगे रहा है। 2. गुणवत्ता और भरोसा। टाटा का नाम हमेशा से गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीक रहा है। 3. सामाजिक जिम्मेदारी। टाटा ग्रुप अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में लगाता है। 4. विविधता। टाटा ग्रुप ने स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई सेक्टर्स में काम किया है। 5. मजबूत नेतृत्व। जमशेद जी टाटा से लेकर रतन टाटा और अब एन चंद्रशेखरन तक हर लीडर ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 7. निष्कर्ष। टाटा ग्रुप एक विरासत है। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह उस विजन, मेहनत और ईमानदारी की कहानी है जिसने भारत को औद्योगिक और वैश्विक स्तर पर खड़ा किया। जमशेद जी टाटा का सपना और उनके उत्तराधिकारियों की मेहनत ने टाटा को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित ब्रांड्स में शुमार किया है।